Hello everyone, welcome to the cell biology series of Biologics Everything Biological। तो अभी हम लोग ये लेक्चर में जानेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का एक ओवरव्यू के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना सेल बायोलॉजी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पे CSIR नेट और बाकी एंट्रेंस एग्जामों के लिए। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अभी हम लोग सबको पता है कि ये जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक प्रोटीन लिपिड प्रोटीन फॉर्म में बनता है। तो अगर टोटल बायोमास के बारे में बात किया जाए एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का, उसका 50% ऑलमोस्ट लिपिड रहता है और 50% प्रोटीन्स रहता है, कुछ कुछ सेल में, सब सेल्स में नहीं। तो इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोला जाता है, दूसरा होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या रहता है? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो सब प्रोटीन एक्चुअली प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन या फिर कोई नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के तौर पे ये मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करके रहता है, उसको बोला जाता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जैसे कि ये पिक्चर पे हम लोग आप देख सकते हैं कि ऐसे जो प्रोटीन्स बाइंड किया हुआ है, दे आर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। दे आर जनरली बाउंडेड बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस और सम कार्बोहाइड्रेट के साथ ग्लाइकोसाइलेशन के तौर पे ये बाइंड होके रहता है। या दूसरा आ जाता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स विच आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि ये या तो मेम्ब्रेन के ऊपर एम्बेडेड किया हुआ है या फिर समहाउ ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। तो ये दो टाइप का मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। नाउ बहुत सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, लेकिन ये है इसका ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चंस कभी कभी सी सेक्शन में आ जाता है कि आप कैसे आइसोलेट करेंगे, उसके ऊपर कुछ एक अच्छा क्वेश्चंस, कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आ जाता है, लेकिन अगर हम लोग को पता नहीं है तो हम उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन्स को जो बाहर रहता है उसको हम लोग जनरली हाई सॉल्ट या हाई पीएच पे उसको डिसोसिएट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो क्या होता है, उसका प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन पीएच चेंज करने से या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देने से वो आउट हो जाता है और वो प्रोटीन सॉल्यूबल भी हो जाता है अपना वाटर में। लेकिन जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसको आइसोलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट यूज किया जाता है। अभी क्यों डिटर्जेंट यूज किया जाता है? क्योंकि जो ये एम्बेडेड पार्ट है, ये इसके लिए ये सॉल्यूबल नहीं हो पाता है वाटर में। तो क्या क्या किया जाता है, तो डिटर्जेंट यूज किया जाता है। ये जो डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट क्या करता है, इसका जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो प्रोटीन के इस पार्ट के साथ इंटरेक्ट कर, ये प्रोटीन के सॉरी इसका जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो प्रोटीन के इस पार्ट के साथ रिएक्ट करता है, और इसका जो हाइड्रोफिलिक टेल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो इसके तौर पे ऐसे ही तरीके से हम लोग ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के उसको सॉल्युबलाइज करते हैं वाटर में। तो उसके बाद हम लोग इसको जेल पे चेक कर सकते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डिसोसिएट करने के लिए डिटर्जेंट का ही यूज किया जाता है, टू आइसोलेट और टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोटीन्स। तो अभी देखिए, हम लोग अभी देखेंगे एक ब्रॉड वे में क्या क्या तरीके से ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्चुअली लिपिड बाइलेयर्स के साथ बाइंड करके रहता है। ये फोटो मैंने लिया है ब्रूस अल्बर्ट से। तो पहले तो नंबर वन है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहता है उसमें 75% ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर अल्फा हेलिक्स। तो ये जो अल्फा हेलिक्स है, सिंगल अल्फा हेलिक्स या फिर मल्टीपल अल्फा हेलिक्स। तो फर्स्ट टाइप एक ये बाइंड करके रह सकता है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाई द बाई अ सिंगल अल्फा हेलिक्स, या सेकेंड टाइप हो सकता है कि मल्टीपल अल्फा हेलिक्स। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप है ये बीटा शीट का एक बैरल फॉर्मेशन करता है। मतलब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ बीटा प्लीटेड शीट्स है वो एक साथ एग्रीगेट होके एक बैरल टाइप का फॉर्म करता है, और इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है वो
बाहर के लिपिड बाइलेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। इसके ये भी एक टाइप का प्रोसेस है बाय विच प्रोटीन्स एक्चुअली एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेकेंड इज क्या है, एक लिपिड मोनोलेयर के साथ अल्फा हेलिक्स ऐसे पैरेलली एम्बेड होकर रह सकता है। इसमें क्या होता है, अगर अल्फा हेलिक्स का नेचर, ये ऊपर वाला अल्फा हेलिक्स का नेचर हाइड्रोफोबिक है, तो ये लिपिड बाइलेयर के साथ एम्बेडेड रहेगा, और ये वाला पोर्शन का लिपिड बाइलेयर का अगर हाइड्रोफिलिक है तो वो बाहर के साइटोसोलिक रीजन पे अटैच होकर रहता है। तो ऐसे भी रह सकता है कुछ प्रोटीन। अभी फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ होता है कि कोई लिपिड चेन के साथ ये कोवैलेंटली बाइंड किया हुआ है, कोई तो लिपिड चेन के साथ ये बाइंड किया हुआ है। जो 6 नंबर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रोटीन्स हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर्स होता है। बट एक ओवरव्यू के तौर पे इधर देखते हैं कि जीपीआई एंकर्स, ये जीपीआई एंकर्स होता क्या है। ये जीपीआई एंकर्स क्या होता है, कुछ ओलिगोसैकेराइड लिंकर्स होता है जो फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल के साथ नॉन साइटोसोलिक मोनोलेयर पे, मतलब जो साइटोसोल के ऑपोजिट का जो मोनोलेयर है उसके तौर पे बाइंड करके रहता है। ये इसको जीपीआई एंकर प्रोटीन्स बोलते हैं। ये जीपीआई एंकर प्रोटीन्स हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। और कुछ 7 और 8 टाइप का जो प्रोटीन है वो क्या होता है, वो कोई नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, जो मैं बोल रहा था पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मैक्सिममली ऐसा ही रहता है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के तौर पे इसके मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करके रखता है। तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको क्या क्या जानना है वो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए बढ़ने में। थैंक यू। ये स्लाइड्स बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, ब्रूस एल्बर्ट्स और द सेल बाय कूपर।